अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि 6.9 की ये एग्जाम्पल है। सो किस तरह से होना है इसका सोल्यूशन, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसके सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एनालाइज करना है आपने कॉनिक एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 को। अब ये जो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 है, इसके एलिमेंट्स को भी आपने राइट करना है। पहले आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस की जानिब जाएंगे और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं और गिवन इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। जो आपके पास गिवन है ज़रा वो बताइए कि गिवन दैट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4। बज़ाहिर देखें, देखने में एक बड़ी ही सादा सी, बड़ी ही सिंपल सी इक्वेशन है और नो डाउट है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक बड़ी सिंपल और बड़ी वाज़ेह किस्म की एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये कहा गया स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4। जब इसको मैं अपनी जो है मोस्ट सेकेंड डिग्री इक्वेशन से कंपेयर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। हेयर जब मोस्ट सेकेंड डिग्री इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो a है यहाँ पे वो 0 आ जाता है, जो b है यहाँ पे वो 0 आ जाता है और जो 2h है वो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाता है इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे वही तरीक़ाकार के जब मैंने यहाँ पे रोटेशन की जानिब जाना है और प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के रिमूवल की बात करनी है, सो उसके लिए मुझे यहाँ से आपको क्या चाहिए कि मैं ये कह देता हूँ इन ऑर्डर टू रिमूव द टर्म्स इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। यही मेरा टारगेट है इसमें कि मैं इन प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई वाली टर्म्स को रिमूव कर दूँ और इसमें तो है ही प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। सो मैं यहाँ पे ये बात लिखता हूँ इन ऑर्डर, इसको इस अंदाज से बनाइएगा कि आपने करना क्या है, रिमूव करना है। और रिमूव किसको करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई को। यानी कि अगर मैं इस तरह से लिख दूं प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि दैट इज एक्स वाई, इसको मैंने प्रोडक्ट को रिमूव करना है और उसके लिए मुझे एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। सो द एंगल आपका क्या आएगा, इसके लिए आपने उसकी जानिब मूव कर जाना है। तो वो एंगल हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला tan 2 थीटा इज़ इक्वल्स टू 2ah ओवर a माइनस b। और इसके ऊपर मैं प्रीवियस एक लेक्चर के अंदर एक की पॉइंट, एक नोट के तौर पे आपको एक बात बता भी चुका हूँ कि जब आपके पास a और b दोनों के दोनों ज़ीरो हो जाते हैं तो आप उसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं। एनीवेज आप यहाँ पे उसको फाइंड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि tan 2 थीटा इज़ इक्वल्स टू, इसकी जगह पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0, मीन्स दैट tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 ओवर 0 मीन्स दैट tan 2 थीटा इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से tan को इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 2 थीटा इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, जो कि हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री और थीटा हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्रीज़। ले जी, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब थीटा की वैल्यूज़ आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की जानिब मूव करते हैं। सो मैं यहाँ पे ये बात मेंशन करता हूँ कि मैंने अब मूव करना है इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस की जानिब। सो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, यहाँ पे वो इक्वेशंस लिखते हैं और फिर उनको प्रोसीड करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वो होती हैं, हमारे पास जो स्मॉल एक्स है वो किसके इक्वल है। अब देखिएगा, जो स्मॉल एक्स की वैल्यू है वो कैपिटल एक्स कॉज थीटा। सो ये आ जाएगा कैपिटल एक्स कॉज और थीटा हमारे पास 45 डिग्री है। उसके बाद है माइनस की जानिब चलेंगे, y साइन 45 डिग्रीज, ये आ जाएगा। सो स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स और कॉस 45 डिग्री आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2
माइनस ये कैपिटल वाई और ये आ जाएगा 1/√2। ये आ गया। नहीं जी, यहाँ से मेरे पास कुछ इस तरह का सीन बन रहा है कि स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X माइनस वाई ओवर √2। ये एक इक्वेशन बन गई। अब जाहिर है ट्रांसफॉर्मेशन में y की भी इक्वेशन चाहिए। सो y जो होता है ये इक्वल आपके पास होता है कैपिटल X साइन 45 डिग्री, कैपिटल X साइन थीटा जो कि 45 डिग्री है, और सिर्फ इसमें ये प्लस वाला साइन आ जाता है और वो उसके मुताबिक आपके पास y cos 45 डिग्री आ जाता है। ये आ जाएगा y cos 45 डिग्रीज। नहीं जी, अब इसको इससे आगे लेके चलते हैं और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि y इज इक्वल्स टू आ जाएगा कैपिटल X 1/√2 प्लस कैपिटल Y 1/√2। सो यहाँ से स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस कैपिटल Y ओवर √2 आ जाएगा। नहीं जी, ये दो वैल्यूज स्मॉल एक्स वाई की आ गई। सो इसको हम जब गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन विल बी, क्या बनेगी? देखिए उसमें आपने सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ स्मॉल एक्स है वहाँ आपने कैपिटल एक्स और वाई का जो ये रिलेशन है वो आपने बना देना है। सो स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 या यही आपके पास इक्वेशन है, तो उसको जब हम बनाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एग्जैक्टली कैपिटल X माइनस कैपिटल Y ओवर √2 इनटू कैपिटल X प्लस कैपिटल Y ओवर √2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4। ये आ गया। अच्छा जी, अब देखिएगा, अब ऊपर तो बन जाएगा कैपिटल X स्क्वायर, ये आ गया, माइनस कैपिटल Y स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास अब क्या बन रहा है? कैपिटल X स्क्वायर ओवर 8 माइनस कैपिटल Y स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल्स टू 1। ये जो इक्वेशन लेट्स से दैट इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। ये कौन सी इक्वेशन बनी है? आप बहुत आसानी के साथ इसको एनालाइज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो मैं ये कहूँगा विच इज़ हाइपरबोला। अब ये आपके पास हाइपरबोला आ चुका है, आप हाइपरबोला को कैलकुलेट कर चुके हैं। सो हाइपरबोला जब आ जाए तो उसके बाद अगला मरहला आपका क्या होता है? हाइपरबोला बन चुका है, अब इसको हम इसके एलिमेंट्स की जानिब लेके जाएंगे। सो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट होता है वो तो होता है कि हम इसका सेंटर फाइंड करें, सेंटर की जानिब जाएंगे और फिर आगे इसकी प्रोसीडिंग्स करेंगे। हमें पता है जो कैपिटल एक्स था आप उसको यहाँ पे फाइंड करके रख लें, जो कैपिटल एक्स है वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए x प्लस वाई ओवर √2 आता है, और जो कैपिटल y है वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए माइनस x प्लस वाई ओवर 2 आ जाता है। ये दो इक्वेशंस आपने यहाँ पे बना के रखनी है। अब आप आ जाएं उन स्मॉल एक्स वाई और इनके सेंटर्स और इन तमाम बातों की जानिब और उसको फाइंड करते चलते हैं। सो जी, सबसे पहला काम हम सेंटर पे आ जाते हैं। तो देखिएगा सेंटर किस तरह से फाइंड करना है। सेंटर जो हमारे पास है C ऑफ एच के दैट इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन नंबर 2, इसके मुताबिक तो वो 0 0 बनता है। अब देखें 0 0 बनता है तो हमारे पास तो यहाँ पे ये है ना C ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y में है सिस्टम। सो यहाँ से पता चला कि कैपिटल X जो है वो 0 के इक्वल, कैपिटल Y जो है वो 0 के इक्वल। सो इससे बनाते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस वाई ओवर √2 इज इक्वल्स टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन रही है वो कैपिटल Y और उसी अंदाज से हमारे पास आ जाएगा माइनस x प्लस वाई ओवर √2 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, दो इक्वेशंस यहाँ से बन रही हैं। एक है आपके पास x प्लस वाई, ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और एक है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0।
इन दोनों को हम ऐड करते हैं और स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो जब आपने इनको ऐड कर लिया तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से पता चला कि 2y इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को इसमें से जिसमें आपका दिल करे पुट कर दें। सो पुट करने के बाद ये आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 0। सो लिहाजा यहाँ से जो इसका सेंटर C ऑफ H के आया, अब वो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलने के बाद भी 0 और 0 ही रहा। ले जी, ये पहला फैक्टर था जो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। बढ़ते हैं इससे अगले फैक्टर की जानिब और बात करते हैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ फोकल एक्सिस, यानी कि जो आपका एक्चुअली जिस एक्सिस के ऊपर वो लाई करता है, जिसको हम जो है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। सो मैं यहाँ पे फोकल एक्सिस की इक्वेशन की बात करता हूँ। सो ये बात उसको बताते जाएं, मेंशन करते जाएं कि आप बात करने जा रहे हैं फोकल एक्सिस की इक्वेशन की। और ये जो फोकल एक्सिस होता है एक्चुअली यही ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहलाता है। ये बात हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। ले अब देखें, ये जो फोकल एक्सिस यहाँ पे बन रहा है हमें इक्वेशन बताती है, इक्वेशन के मुताबिक है कि वो एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस जो होता है वो y इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब y हमारे पास यहाँ पे क्या है, y को अगर हम गौर करते हैं तो y हमारे पास बेसिकली बन रहा है एग्जैक्टली माइनस एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 या y इज इक्वल्स टू x। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह से ये चलेगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉन्जुगेट एक्सिस की। जाहिर है उसको भी हमने फाइंड करना है। सो मैं अगर ये बता दूं कि जो आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, इक्वेशन है कि ये किस एक्सिस की, जिसको हम सेकेंडरी यानी कि कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, इसकी जो इक्वेशन है ये हमेशा आप फाइंड करते हैं तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो आपका y एक्सिस है, और जब y एक्सिस पे आप जाएंगे तो वो कैपिटल x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और कैपिटल x इज इक्वल्स टू 0 से मुराद है x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। और वहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स विच इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ बाइसेक्टिंग द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से ये आपके पास आ गई। नहीं जी, अब इसकी अगली बात है, अगर ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है तो हम इसको लेके चलते हैं इसकी एक्सेंट्रिसिटी की जानिब। ऑब्वियसली एक्सेंट्रिसिटी भी फाइंड करनी है। सो आपके पास जो इसकी नेक्स्ट और थर्ड फैक्टर है, चूँकि एलिमेंट्स को डिस्कस करने से मुराद यही है एक्सेंट्रिसिटी। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जब आपने कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन में आपने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि आपके पास एक ए आ रहा है, एक आपके पास वहाँ से बी आ रहा है। तो वहाँ से जब हम चलते हैं तो एक्सेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आती है कि अगर आप वहाँ से बी और सी, चूँकि एक्सेंट्रिसिटी फी ओवर ए होता है, तो मैं अगर आपको ये दिखा पाऊँ कि ए मेरे पास यहाँ पे चूँकि वो भी ए 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है, 2 टाइम स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि एक्चुअली ए स्क्वायर 8 है। और जो मेरे पास वहाँ पे बी स्क्वायर भी आ रहा है, बी स्क्वायर को भी अगर हम देखें 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, तो वो भी मेरे पास एग्जैक्टली बन रहा है बी स्क्वायर, और वो भी 8 बन रहा है। अच्छा, इसको जब आप देखते हैं तो सी स्क्वायर जो होता है ना हाइपरबोला के अंदर, वो आप जानते हैं कि वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ के मुताबिक 8 प्लस 8 आ गया, यानी कि 16 बन गया। सो जो सी यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 4। अब जब आप एक्सेंट्रिसिटी की जानिब जाते हैं तो एक्सेंट्रिसिटी का तो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। ये देखिएगा सी ओवर ए, सी है 4, ए है आपके पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, यानी कि 8 आपका बन रहा है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2।
तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये बन जाता है 2/√2। अब ये जो 2/√2 है, इसको आप एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू √2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये आपके पास इसकी एक्सेंट्रिसिटी का भी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। फोसाई की जानिब अगर आप चलना चाहते हैं तो फोसाई पे आ जाइए और उसको फाइंड कीजिए। जो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स फोसाई बन रहे हैं, फोसाई हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपका जो कैपिटल X कैपिटल Y है उसकी आपने वैल्यूज़ को फाइंड करना है और उसके मुताबिक आपने चलना है। सो देखिएगा यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैपिटल X की और कैपिटल Y की। तो कैपिटल X और कैपिटल Y की जानिब चलते हुए हमारे पास जो इसका आ जाता है, चूँकि ये अब ऑन द व्हाट एक्सिस ये आपके पास लाई कर रही है x एक्सिस के ऊपर। अब जब आप x एक्सिस के ऊपर होते हैं ना तो आपके पास जो वैल्यू होती है वो फोसाई की, लेट्स से दैट कैपिटल X Y है, तो इसके मुताबिक मैं जब फोसाई पे चलता हूँ तो ये आ जाएगा कैपिटल X। अब कैपिटल X की यहाँ की सेंस में जो वैल्यू प्लस माइनस, चूँकि ये देखें ना प्लस माइनस C और ज़ीरो हो जाएगा। अब प्लस माइनस C और ज़ीरो के कॉन्टेक्स्ट में जब हम चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है एग्जैक्टली वो देखिएगा। ऊपर C तो आप फाइंड कर चुके हैं, सो उसके मुताबिक प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 और 0। सो यहाँ से पता चला कि कैपिटल X इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 है और कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0 है। अब आप यहाँ से यहाँ से इक्वेशंस बन रही हैं। कैपिटल X जो है वो आपका किसके इक्वल है, स्मॉल x प्लस वाई ओवर √2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। यहाँ से आपके पास जो आ रहा है वो माइनस x प्लस वाई ओवर √2 इज इक्वल्स टू 0। इसको ज़रा सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 टाइम्स √2, ये आ जाएगा माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया। सो जी यहाँ से जब आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दो इक्वेशंस आपकी कुछ इस तरह से बन रही हैं और वो दो इक्वेशंस आप अलग अलग बना लीजिए। एक है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स √2 विद माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, एक ये कॉम्बिनेशन है। एक है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4 टाइम्स √2 और ये आ जाएगा माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, पहले इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने से मुराद है इसको ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू ये 4 टाइम्स √2, जहाँ से पता चला कि y आपका 2 टाइम्स √2 है। इसको इधर पुट करते हैं तो ये आपका x भी 2 टाइम्स √2 आ जाएगा। सो यहाँ से x जो आया वो आपका 2 टाइम्स √2 आ गया, एग्जैक्टली ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स √2। तो एक तो फोसाई आ गया 2 टाइम्स √2 और 2 टाइम्स √2, ये बन गया। अच्छा, दूसरा फोसाई इसका क्या बन रहा है, सिर्फ फ़र्क उस नेगेटिविटी का है जो आपने वहाँ पे इसके साथ लगानी है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4 टाइम्स √2 और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू माइनस 2 टाइम्स √2 उधर पुट करेंगे तो जो आपका x है वो भी माइनस 2 टाइम्स √2 आएगा। लिहाजा जब आप इसमें से फोसाई बताएंगे तो ये माइनस 2 टाइम्स √2 और माइनस 2 टाइम्स √2 ये आपका एक f डैश था और ये आपका एक f था। इस तरह से आपने इसके दो फोकस फाइंड कर दिए। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके वर्टिसेस की जानिब और इसके बाद बस हमारे पास एसिम्पटोट्स रह जाएंगे। वर्टिसेस की जानिब चलते हैं। वर्टिसेस इसके क्या हैं, ये बात हमें इक्वेशन से पता चलती है और उसी को हम यहाँ पे जो है ऑपरेट करेंगे। वर्टिसेस देखिएगा, इसके वर्टिसेस के मुताबिक जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे पता है कि इसके जो वर्टिसेस हैं वो है कैपिटल X कैपिटल Y के कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं। तो आपने ये लिखना है प्लस माइनस A और उसके बाद इस सिचुएशन में जो ये 0 है, सो A जो है यहाँ पे वो आ रहा है प्लस माइनस 2 टाइम्स √2, मैंने ऊपर फाइंड करके आपको दिया हुआ है, और ये 0। सो कैपिटल X इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 टाइम्स √2
और कैपिटल Y इज़ इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के मुताबिक जब आप लिखते हैं तो आपके पास क्या बनता है, ज़रा देखिएगा जी। तो इसमें से आपके पास क्या बनता है, ज़रा गौर कीजिएगा। x इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। यहाँ से जब हम वैल्यू को बनाते हैं तो मेरे पास कुछ ये बन रहा है, स्मॉल x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और माइनस x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इज़ इक्वल्स टू 0। नहीं जी, ये आ गया। और इसको ज़रा देखिएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू, जब मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और ये 2, तो ये 4 बन रहा है। सो ये आपके पास आ गया 4 और इधर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये आ जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 4 और माइनस एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड अप कर दें। जब आप ऐड करेंगे, फिर मैं माइनस के साथ इसको अलग से प्रोसीड करूँगा। जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर x x से कैंसिल हो जाएगा, y इज़ इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और y इज़ इक्वल्स टू, चूँकि आपके पास y प्लस वाई 2y बनेगा तो y इज़ इक्वल्स टू आपके पास 2 हो जाएगा। इस 2 को ऊपर हम पुट करके जब वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं x की, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास देखिएगा क्या आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू दैट रिज़ल्ट ये आ जाएगा x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 4 विच इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल्स टू 2। सो आपका जो पॉइंट बन गया यहाँ से एक वर्टेक्स, वो तो बन गया 2 2। और एग्जैक्टली जो दूसरा वर्टेक्स है वो इस सिचुएशन के मुताबिक जब हम चलेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट है कुछ इस तरह से आएगा। एक बनेगा x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू -4 और दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 0। सो इसको एडअप करते हैं, 2y माइनस 2, जिससे आपके पास 2 इंटू 2 यानी कि 4 बन रहा था, एक कैंसिल हो गया तो आपके पास y इज़ इक्वल्स टू -2 आ गया। इसको ऊपर जब मैं पुट करता हूँ तो यहाँ से पता चला कि x भी -2 है, तो हमारे पास -2 का कॉम्बिनेशन बन गया। लिहाजा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीटनेस की तरफ जा रहा है। सिर्फ एसिम्प्टोट्स बचे हैं। एसिम्प्टोट्स के अंदर आप जानते हैं हम इसकी जो इक्वेशन है उसको इक्वेट कर देते हैं वहाँ से 0 के इक्वल, और वहाँ से उसकी इक्वेशंस को फाइंड कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे इसकी जो हाइपरबोला की इक्वेशन है उसको अगर इक्वेट करूँ, कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 करूँ, तो वहाँ से मेरे पास देखिए क्या बचता है। वहाँ से ये बचता है कि कैपिटल एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और कैपिटल एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को बनाते हैं। जब इन दोनों को हम बनाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये बन रहा है कि x प्लस वाई ओवर ये आ रहा है स्क्वायर रूट 2, और जब मैं प्लस कर रहा हूँ y की वैल्यू तो माइनस एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। x से कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 0। एक एसिम्प्टोट ये बन गया। दूसरा एसिम्प्टोट आपकी नेगेटिव इक्वेशन से बनेगा और वो बनेगा x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस ये आ जाएगा माइनस माइनस एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कैंसिल आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो दीज आर टू इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस एग्जाम्पल नंबर 2 को किया परफॉर्म। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।